कोरोना से छठी मौत हुई है। इसी बीच नागरिक अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल जवाहर नगर निवासी एक युवक को 28 जुलाई को उसके परिजन इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने मृतक का कोरोना सैंपल लेकर बॉडी को अस्पताल में ही रख दिया। 30 जुलाई को मृतक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल ने शव को परिजनों को सौंप दिया। जैसे ही परिजन शव को घर ले जाते हैं, उसके 15 मिनट बाद ही अस्पताल से फोन आता है और मृतक को कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। साथ ही परिजनों को हिदायत दी जाती है कि वो शव का अंतिम संस्कार न करें। हालांकि थोड़ी देर शव को लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन परिजन शव को देने से मना कर देते हैं। शव को कमरे में ताला मार कर रख देते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर शव को दोबारा अस्पताल ले जाती है। ये कहने लगे भी सरकारी में दिखा देंगे, भी पंप ही तो लगाना है, अब तो हो गया, जो होना था ट्यूब तो डाल ही दी थी, पंप तो वो लगा ही देंगे, ऑक्सीजन पंप होता होगा कुछ। तो वहाँ दाखिल कराने गए सवेरे। दाखिल होने से पहले सिर्फ पर्ची कटी है, दाखिल हुआ नहीं था, उससे पहले ही डेथ होगी इसकी। डेथ होगी, डेथ होने के बाद उन्होंने वापस नहीं करी बॉडी। जब तुमने दाखिल नहीं करा तो वापस कर दो, और नहीं भी करना था तो चलो कह रहे नहीं जी हम इसका कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। कौन से हॉस्पिटल? सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, ये अपना यमुनानगर वाला। उन्होंने जी मरे हुए की बॉडी रख ली वहाँ, जबकि दाखिल नहीं हुआ अभी। बॉडी रख ली, कोरोना का सैंपल भेज दिया, कह रहे जी कल को मिल जाएगा। अगले दिन हम पूरा दिन परेशान होते रहे, नहीं आया सैंपल। चलो कोई बात नहीं जी। अब आज कल शाम को उन्होंने बोला भी सवेरे आ जाना, नहीं तो हम तुम्हारे को फ़ोन कर देंगे, सैंपल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सवेरे से 11 बजे तक मैं बैठा रहा, उनका कोई मैसेज नहीं था। तो उसके बाद मैं यहाँ से मैं कहा चलो जाके वहाँ पे पता करते हैं, भी शायद डॉक्टरों के पास आ गया। और मैं वहाँ गया डॉक्टर साहब के पास जिन्होंने सैंपल लिया था, वो कहने भेजा था वहाँ से सैंपल लेके। वो कहने लगे आप ये IDSP लैब है शायद, उसकी बैक साइड में ही CMO साहब के बराबर में है। कहने लगे वहाँ से जाके रिपोर्ट ले आओ। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ अंदर बैठे थे जो डॉक्टर वहाँ के हैं लैब के। मैंने वहाँ पे जाके बोला महाराज राजेंद्र कुमार सन ऑफ श्री चमन लाल की अपना बॉडी का सैंपल आया हुआ है 28 तारीख का। उन्होंने कहा रहे हाँ राजेंद्र कुमार का सैंपल है हमारे पास। मैं कहा जी 27 का नहीं, एक 27 का भी था और एक 28 का अलग से है, क्योंकि मेरे को पहले पता लगा था भी ये बीच में दो बंदों का नाम मिक्स कर रहे हैं। कह रहे नहीं 28 वाली है, आज ही आई है अम्बाड़ा से। मैं कहा जी ठीक है। इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी मेरे को, कहते ये लो नेगेटिव रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब से साइन करवा लो। मैं अंदर चला गया, उन्होंने उसे कोरोना की फाइल में लगाया, पर्ची बना के दी कि आप वहाँ से अपना बॉडी लेके जा सकते हो। उसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, घर ले जाके अपना संस्कार कर लेना जैसे करना हो। वहाँ से ले आए तो मर्चरी में हम गए बॉडी लेने, वहाँ पे इनको दिखाया। ये कहने लगे भी वो तो कह रहे थे पॉजिटिव है। मैं कहा जी नहीं रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं उसके बाद भी अपने उसके लिए भी अपनी सावधानी बरतने के लिए भी आप इसे बैग में पैक कर दो बजाय सीधा देने के। कहने लगे ठीक है। तो इन्होंने भी मतलब बढ़िया तरीके से ऐसे कहें किसी जो बंदा सही है वो सही है, इन्होंने उसे बढ़िया से पैक करके बैग में दिया, ताकि अगर मान लो हो भी बाई चांस किसी को लगे ना। लेके अब घर पे आए हैं, 15 मिनट बाद उनका फ़ोन आ गया, कहने लगे ये तो पॉजिटिव है, आप गलत बॉडी लेके। भी हम कहाँ से गलत लेके, दिया तो तुमने है। अगर लैब वाले इतनी तगड़ी गलती करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे उसमें। सोच लेता है भी चलो डॉक्टर से गलती होगी, जब लैब वाले खुद इतनी तगड़ी गलती कर रहे हैं तो और कोई डॉक्टर को क्या कहेंगे। 38 साल के पुरुष की एक जो है डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल आई थी, जिसका पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ से और PGI से TB का इलाज चल रहा था और उनको प्लूरल एफ्यूजन की वजह से ट्रेन भी वहाँ पे किया गया था। उस व्यक्ति को सिविल हॉस्पिटल में ब्रॉड डेथ लाया गया था, तो एहतियात के तौर पर उसका सैंपल लेकर भेजा गया था कोरोना के लिए, जो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। लेकिन वो लैब में एक ही नाम के दो व्यक्ति होने की वजह से वो जो उसकी जो रिपोर्ट थी, वो जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको सौंप दी गई और उसके साथ साथ वो रिपोर्ट के आधार पे उसकी बॉडी रिलीज़ भी हो गई। जैसे उसके परिवार वाले उसे लेके एम्बुलेंस के माध्यम से घर पहुँचे, तभी पता लग गया और हमारे पीछे पीछे साथ ही हमारी दूसरी एम्बुलेंस चली गई और उसको बॉडी को जो है वहाँ से रिकवर करके वापस ले आया गया। और पूरे जो प्रोटोकॉल है अपना कोरोना का प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका दाह संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया। ये ठीक है कि एक ही व्यक्ति के दो नाम होने की वजह से इसमें थोड़ी चूक हुई है और इसके लिए जो वहाँ के सिविल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक हैं उनके निरीक्षण में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जो तुरंत इसकी जांच करेगी कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, क्योंकि अगर लापरवाही होती तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बॉडी उसमें बॉडी बैग में लिपटी हुई थी और उसको वहाँ खोला नहीं गया था, तो ये समय रहते इसको चूक को सुधार लिया गया।
फिर भी लापरवाही चूक हुई है, जिसकी जांच कराने के लिए सौंप दी गई। डॉक्टर साहब, ये फिर जो कोरोना डेथ हुई है तो कितनी अब ये डेथ हुई है, और मतलब आगे से बड़ा एहतियात के तौर पर किस किस को क्वारंटाइन करेंगे, कौन कौन जो इसकी चपेट में आ सकते हैं जी? देखिए, इस व्यक्ति की जो है हमने डेथ के बाद सैंपल भेजा है, वो पॉजिटिव आया है। तो जो भी इसके परिवार के संबंधित जो लोग हैं उन सभी के जांच सैंपल लिए गए हैं, एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो जो भी इसके संपर्क में आए हैं उनका सबका परिवार के लोग जो हैं उनका सबका सैंपल भी लेकर भेजा जाएगा। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने विभाग की इस चूक को स्वीकार करते हुए मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही नाम की 2 रिपोर्ट आने के चलते ये चूक हुई है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिस युवक की मौत हुई थी वो कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त था, लेकिन नियम अनुसार हमने उसका सैंपल लिया और वो पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा कि मृतक के सभी परिजनों के सैंपल लिए जा रहे हैं और साथ ही इस इलाके को भी सील कर दिया गया है। बता दें कि यमुनानगर में कोरोना से ये 6ठी मौत है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।